हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन पढ़ने से पहले हमें केमिकल रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए, जो कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। केमिकल रिएक्शन बेसिकली एक केमिकल चेंज होता है जिसमें एक सब्सटेंस चेंज होकर न्यू सब्सटेंस बनाता है, जिसकी केमिकल कंपोजिशन और केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज होती है पहले वाले सब्सटेंस से। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है जिस इक्वेशन की मदद से उसे केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। इस केमिकल इक्वेशन में हम सिंबल, फार्मूला और साइन इस्तेमाल करते हैं। केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट किया जाता है एरो की मदद से। सिंबल और फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट को हम राइट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, और एरो की जो साइड होती है वो प्रोडक्ट की तरफ होती है। हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में साइन यूज करते हैं एस, एल और जी और ए क्यू, जो कि उसकी फिजिकल स्टेट को जाहिर करता है। जैसे कि ये एक केमिकल इक्वेशन दी गई है जिसमें सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। सल्फर सॉलिड स्टेट में है और ऑक्सीजन गैस, लेकिन जब ये रिएक्ट करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनती है जो गैस में है। इसी तरह एक और इक्वेशन दी गई है जैसे कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक सॉलिड स्टेट में है, सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस फॉर्म में है, और जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जो कि एक केमिकल रिएक्शन है, और इस इक्वेशन को हम केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। केमिकल इक्वेशन हमेशा बैलेंस नहीं होती, कभी कभी केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस होती है और हम उसे बैलेंस करते हैं। Chemical equation in which the number of atom of each substance on the both side of equation, reactant side and product side are equal is called balanced chemical equation। जैसे कि HCl प्लस NaOH जब रिएक्ट करते हैं NaCl प्लस H2O बनाते हैं। रिएक्टेंट की साइड पर एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, और प्रोडक्ट में दो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एटम बैलेंस है। अब हम देखेंगे Cl। रिएक्टेंट की साइड पर Cl एक है और प्रोडक्ट की साइड पर भी Cl एक है, तो ये भी बैलेंस हुआ। इसी तरह हम ऑक्सीजन को देखेंगे, जो कि रिएक्टेंट में एक एटम है ऑक्सीजन का और प्रोडक्ट में भी एक एटम है। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन बैलेंस है। Chemical equation in the number of atom of each substance in the both side of equation, reactant side and product side are not equal is called unbalanced chemical equation। जैसे कि ये इक्वेशन दी गई है, इसमें रिएक्टेंट में H के दो एटम है, क्लोरीन के भी दो एटम है, लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें हाइड्रोजन का एक एटम और क्लोरीन का एक एटम है, जो कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के डिफरेंट मेथड होते हैं। उनमें से एक मेथड है ट्रायल एंड एरर मेथड। इस मेथड में हम कोफिशिएंट को एडजस्ट करते हैं, जो कि सिंबल या फार्मूला से पहले लिखा जाता है, और ये अमल तब तक जारी रहता है जब तक बोथ साइड के एटम्स इक्वल ना हो जाएं। अब हम ये देखेंगे कि ये रूल कैसे काम करता है। पहले हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे, उसके बाद काउंट करेंगे नंबर ऑफ एटम ईच सब्सटेंस ऑफ बोथ साइड ऑफ एरो। एरो की बोथ साइड पर एटम्स को काउंट करेंगे। हम एक वक्त में एक सब्सटेंस पर काम करेंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3, 4, 5 etc। जो नंबर हमें सूटेबल लगेगा हम वो इस्तेमाल करेंगे, ताकि दोनों साइड पर एटम्स के नंबर इक्वल हो जाएं। ये प्रोसेस तब तक रिपीट करना है जब तक सारे सब्सटेंस इक्वल ना हो जाएं। फॉर योर इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट और कोफिशिएंट। सबस्क्रिप्ट वो होता है जो एटम्स के राइट साइड पर लिखा जाता है, जैसे कि Na2, यहाँ पे 2 सबस्क्रिप्ट है, लेकिन अगर हम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से पहले 2, 3 या 4, 5 लिख दें तो इसे हम क्या कहेंगे? कोफिशिएंट कहेंगे। सबस्क्रिप्ट कभी चेंज नहीं होता, लेकिन कोफिशिएंट को हम चेंज करते हैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अब हम एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। यहाँ एक एग्जाम्पल दी गई है, नाइट्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ और अमोनिया बनाता है। पहले स्टेप में हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ एटम बोथ साइड ऑफ एरो। एरो के बोथ साइड पर नंबर ऑफ एटम काउंट करेंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 एटम हैं, हाइड्रोजन के भी 2 एटम हैं, लेकिन अगर हम प्रोडक्ट में देखें तो नाइट्रोजन का 1 एटम और हाइड्रोजन के 3 एटम है, जो कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब हम ट्राई करेंगे कि दोनों साइड पर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो जाएं।
इधर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइट्रोजन के 2 एटम्स बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन के 6 एटम आ जाएंगे। अब हमें हाइड्रोजन के एटम को बैलेंस करना होगा। इस तरफ हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन के 6 एटम हो जाएंगे, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया गया है, मीथेन गैस रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ तो प्रोडक्ट बनता है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम कार्बन को देखें तो कार्बन दोनों साइड पर बैलेंस है, लेकिन रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के 4 एटम और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, और रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के 2 एटम और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के 3 एटम मौजूद हैं। पहले स्टेप में हम काउंट करते हैं। काउंट करने के बाद हम कोफिशिएंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने कहा है कि कार्बन बैलेंस है। अब हम हाइड्रोजन का देखेंगे। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में 4 और प्रोडक्ट में 2 एटम हैं। जहाँ पे हम हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगी। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ ऑक्सीजन के प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के 2 एटम्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन है उसके 2 एटम्स ऑक्सीजन के 4 एटम्स बन जाएंगे, लेकिन हमारे पास जो रिएक्टेंट है उसमें ऑक्सीजन के 2 एटम है, इसीलिए हम यहाँ पर ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगी। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, जिसमें कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट करता है सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। कैल्शियम तो हमारे पास दोनों साइड पर बैलेंस है, उसके बाद जो कि सोडियम अनबैलेंस है, CO3 भी बैलेंस है और क्लोरीन अनबैलेंस है। तो हम पहले नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे। हमारे पास रिएक्टेंट में कैल्शियम का 1 एटम है, क्लोरीन के 2 एटम हैं, सोडियम के भी 2 एटम हैं, कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन के 3 एटम हैं, जबकि प्रोडक्ट में कैल्शियम का 1 एटम है जो कि बैलेंस है, क्लोरीन का 1 एटम है जो अनबैलेंस है, सोडियम का भी 1 एटम है जो कि अनबैलेंस है, कार्बन भी अनबैलेंस और ऑक्सीजन बैलेंस है और कार्बन भी बैलेंस है, सॉरी। तो अब हम स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, कोफिशिएंट इस्तेमाल करेंगे। कैल्शियम तो हमारे पास बैलेंस है, लेकिन क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि कैल्शियम के 2 प्रोडक्ट बन जाए। हमें सोडियम को भी बैलेंस करना है और इक्वेशन में हम 2 पुट कर देंगे, जिसकी मदद से NaCl के 2 एटम्स, प्रोडक्ट में भी 2 एटम और कैल्शियम के भी, क्लोरीन के भी 2 एटम्स आ जाएंगे प्रोडक्ट में। इधर मजीद एग्जांपल्स दी गई हैं जिसे हमें बैलेंस करना है, जैसे कि आयरन रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ तो FeCl3 बनता है। इसमें हम Fe को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और क्लोरीन को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्रोडक्ट में 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। Fe2 2 एटम्स रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी, 6 एटम्स रिएक्टेंट में और 6 एटम प्रोडक्ट में। इसी अब मजीद एग्जांपल आप लोगों ने करनी है। अगर कोई क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।